कि पाखंडियों ने कबीरदास जी की एक बात आगे बढ़ाई और कबीरदास जी को आगे करके वो एक बात कहते रहे और हमें डराने का काम करते रहे। उन्होंने कहा कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए और दो पातल के बीच में साबित बचा न कोई। उन्होंने तुम्हें केवल डराने के लिए कहा है, लेकिन वही कबीरदास जी का जो पुत्र था कमाल, उसने कहा कि चलती चाकी देखकर हंसो कमाल ठठाए और जो माली ठीक लग रहा है तो गाल लबाता जाए। माली का मतलब मूल होता है और हमारे बहुजन समाज के मूल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गौतम बुद्ध हैं। आओ हम सब उनके बताए हुए रास्ते पर चले और पुनः इस देश में शासन और सत्ता हासिल करने का काम करें। कौवा के सागर महात्मा गौतम बुद्ध जी, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बाबा साहब के बारे में हमारे तमाम साथियों ने विस्तार से बताने का काम किया है। मैं जो समझ पाया हूं, मुझे लगता है कि बाबा साहब के जीवनी पे जो बातें होती हैं, अम्बेडकर मेला पुखराया में भी होता है, अम्बेडकर मेला अकबरपुर में भी होता है और हमें तो लगता है पूरे देश में और पूरे विश्व में होता है। बाबा साहब का जन्मदिन भी मनाया जाता है और परिनिर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन साथियों, सच्ची श्रद्धांजलि वही है कि हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें, तब तो ये मेला मनाना सार्थक है। जहां तक हमें लगता है कि हम लोग उन 3-3.5% लोगों के बारे में बार बार ये कहते हैं कि उन्होंने हमारा उत्पीड़न करने का काम किया है। समस्या वहां नहीं है, उन 3% लोगों की कोई हैसियत नहीं है कि ये 85-90% बहुजन समाज के लोगों को तारीफ करने का काम करे। समस्या 85% में ही है, क्योंकि हम लोग इतने टुकड़ों में, या तो कहता है कि हम ताल से बड़े हैं, ताल कहता है कि हम कुशवाहा से बड़े हैं, कुशवाहा कहता है कि हम लोधी से बड़े हैं, लोधी कहता है कि हम नाई से बड़े हैं। हमारे कहने का मतलब है ये समाज जितनी जातियों में बटा है, सबसे ज्यादा ऊंच का चक्कर इन्हीं के बीच में है। मैं तो बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे बड़े भाई पैंथर धनीराम बोध जी ने बाबा साहब के इस अम्बेडकर मेले को शुरू करते और लगातार 30-32 सालों से जो कार्यक्रम करा रहे हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने वो जागृति पैदा करने का काम किया है कि जो 85-90% बहुजन समाज है, उसको लगने लगा है कि अब हमें टुकड़ों में बंटकर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए बड़े पैमाने पर दलित और पिछड़ा समाज एक मंच पे आके बाबा साहब और महात्मा बुद्ध मानव कांसीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हुआ है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे बड़े भाई अशोक यादव जी ने पीडीए एसोसिएशन का गठन किया है। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक को लोग मुस्लिम समाज से केवल जोड़ लेते हैं। देश में बहुत सारी जातियां ऐसी हैं, बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक समाज में हैं, और हमें तो लगता है कि हम लोग जिनको अल्पसंख्यक कहते हैं वो अल्पसंख्यक नहीं है, वो बहुसंख्यक 25-85% समाज के लोग हैं। अल्पसंख्यक तो वो है जो 3-3.5% है। लेकिन हम लोगों की ये दशा क्यों है, उसके पीछे भी जो कारण है वो केवल एक कारण है कि हम लोग अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते से भटक गए।
और इन पाखंडियों के पाखंड के आडंबर में फंसकर हम लोग अपने पूर्वजों की बताई हुई बातों को न मानकर उनकी बताई बातों को मानने लगे और उन्होंने हमारे ही पूर्वजों को आगे करके एक तरीके से हमें ठगने का काम किया है। उन्होंने हमारे पूर्वजों को कभी दलित समाज के पुरखों को, कभी पिछड़े समाज के लोगों को, जैसे कटिया में मछली फंसाने के लिए केचुआ का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारे समाज के ही लोगों को आगे करके और अपना उल्लू सीधा करते रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है, ये 85-90% का बहुजन समाज जाग चुका है और ये फैसला कर चुका है कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर ही चलेंगे। क्योंकि मैं तो दलित और पिछड़े समाज के लोगों से कहता हूं कि साथियों, पाखंड और आडंबर में कुछ भी नहीं है। ये दलित और पिछड़े समाज के लोगों, तुम्हें ना तो कुछ मंदिर से मिला है और न किसी भगवान से कुछ मिला है। अगर तुम्हें कुछ मिला है तो बाबा साहब के संविधान से मिला है। आज हम सब मिलकर बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर एकजुट होकर आगे बढ़े तो हमें पूरा भरोसा है कि हम कबूतरों की तरह एकजुट हो जाएंगे तो पूरा का पूरा पाखंड का जान लेकर उड़ेंगे और आने वाले समय में हम इस प्रदेश और देश में हुकूमत भी करेंगे। साथियों, मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि पाखंडियों ने कबीर दास जी की एक बात आगे बढ़ाई और कबीर दास जी को आगे करके वो एक बात कहते रहे और हमें डराने का काम करते रहे। उन्होंने कहा कि चलती जाती देखकर दिया कबीरा रोए और दो पातल के बीच में साबित बचा न कोई। उन्होंने तुम्हें केवल डराने के लिए कहा है, लेकिन वही कबीर दास जी का जो पुत्र था कमाल, उसने कहा कि चलती चाकी देखकर हंसो कमाल ठठाए और जो मानी ढिग लग रहा है तो गाल लबाता जाए। मानी का मतलब मूल होता है और हमारे बहुजन समाज के मूल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गौतम बुद्ध हैं। और हम सब उनके बताए हुए रास्ते पर चले और पुनः इस देश में शासन और सत्ता हासिल करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा कि आदरणीय बड़े भाई धनीराम बोध जी हमारे बड़े भाई हैं और इस मेले के सहयोग में हमें जो भी आदेश हम तन से, मन से और धन से पूरा करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी।